एक छोटे से सुंदर गांव में, जहां हर सुबह मुर्गे की बांग से दिन शुरू होता था, वहां रहता था एक मेहनती किसान रामू। रामू का गांव अपनी सादगी और स्वादिष्ट खाने के लिए मशहूर था, लेकिन गांव में किसी ने भी कभी चिकन चिल्ली नहीं खाई थी। सबको बस साधारण दाल भात और सब्जी की आदत थी। एक दिन शहर से रामू का भतीजा सोनू गांव आया। उसने कहा, चाचा, आज मैं आपको एक नई डिश खिलाऊंगा, चिकन चिल्ली। गांव वालों ने नाम सुना तो हैरान रह गए। अरे भाई, ये चिल्ली क्या होती है? सोनू मुस्कुराया और बोला, बस देखते जाइए। सोनू ने ताजा चिकन लिया, उसमें अदरक, लहसुन, सोया सॉस, लाल मिर्च और हरी शिमला मिर्च मिलाई। गांव की काकी मिट्टी के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर खड़ी थी। जैसे ही मसालों की खुशबू फैली, पूरा गांव चौपाल की तरफ इकट्ठा हो गया। चिकन चिल्ली तैयार हुई, लाल, मसालेदार और खुशबू से भरी। सबसे पहले सरपंच जी ने चखा। उनकी आंखें चमक उठीं। अरे वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। धीरे धीरे सबने खाया और उंगलियां चाटते रह गए। और इस तरह एक छोटी सी नई डिश ने पूरे गांव को खुशियों से भर दिया। उस दिन से गांव में हर साल चिकन चिल्ली उत्सव मनाया जाने लगा। अब गांव सिर्फ दाल भात के लिए नहीं, बल्कि अपनी मशहूर गांव की चिकन चिल्ली के लिए भी जाना जाने लगा। रामू ने गर्व से कहा, नई चीज सीखने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। चिकन चिल्ली उत्सव की खबर अब पास के गांवों तक पहुंच चुकी थी। एक दिन पड़ोसी गांव के मुखिया ने संदेश भेजा, इस बार मेले में खाना बनाने की प्रतियोगिता होगी। देखेंगे किस गांव का स्वाद सबसे बेहतरीन है। गांव में हलचल मच गई। रामू ने कहा, इस बार हम अपनी मशहूर चिकन चिल्ली से ही जीतेंगे। लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं था। पड़ोसी गांव वाले भी तरह के पकवान लेकर आए थे, कहीं तंदूरी चिकन, कहीं मटन मसाला, तो कहीं खास मसालेदार पुलाव। सोनू थोड़ा घबराया, चाचा, अगर हमारी चिकन चिल्ली फीकी पड़ गई तो? रामू मुस्कुराया, स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं, प्यार में होता है। काकी ने अपने खास देसी मसाले मिलाए, हरी मिर्च, ताजा लहसुन और गांव के खेत की शिमला मिर्च। जैसे ही कढ़ाई में तड़का पड़ा, छन, खुशबू इतनी लाजवाब थी कि जज भी मुस्कुरा उठे। जब नतीजे आए तो पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर ऐलान हुआ, इस साल की प्रतियोगिता का विजेता है रामू का गांव वाले खुशी से झूम उठे। ढोल बजने लगे, बच्चे नाचने लगे और सोनू खुशी से उछल पड़ा। अब रामू ने फैसला किया कि वो गांव में एक छोटा सा ढाबा खोलेगा। रामू की देसी चिकन चिल्ली, धीरे धीरे उनका ढाबा मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से सिर्फ एक प्लेट चिकन चिल्ली खाने आने लगे। रामू का ढाबा अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा था, पास के कस्बे से लेकर शहर तक लोग कहते, अरे भाई, अगर असली देसी चिकन चिल्ली खानी है तो रामू के गांव जाओ। सूरज ढल रहा था। पूरा गांव एक साथ बैठकर वही मशहूर चिकन चिल्ली खा रहा था। उस दिन सिर्फ एक डिश नहीं, एक सपना, एक मेहनत और एक गांव की एकता का स्वाद सबके दिल में उतर गया। और इस तरह गांव की चिकन चिल्ली सिर्फ खाना नहीं रही, वो गांव की पहचान बन गई। ढाबा अब पहले से भी ज्यादा मशहूर हो चुका था। हर शाम चूल्हे की आग जलती, कढ़ाई में मसाले छनकते और खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। लेकिन एक दिन अचानक बारिश बहुत तेज होने लगी। आंधी तूफान से ढाबे की छत उड़ गई। कढ़ाई तो बच गई, पर दुकान पूरी तरह टूट गई। सोनू घबराकर बोला, हाँ चाचा, अब क्या होगा? हमारा सब कुछ तो चला गया। रामू मुस्कुराए, बेटा, दुकान टूटी है, हिम्मत नहीं। अगली सुबह कुछ अनोखा हुआ। पूरा गांव एक एक ईंट लेकर आया। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने टीन की चादर, तो किसी ने अपने हाथों से काम किया। कुछ ही दिनों में ढाबा पहले से बड़ा और मजबूत बनकर तैयार हो गया। अब ढाबे के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा, गांव की चिकन चिल्ली, स्वाद दिल से। सोनू ने नए नए प्रयोग भी शुरू किए। चिकन चिल्ली रोल, चिकन चिल्ली चावल,
और बच्चों के लिए कम मसाले वाला स्पेशल प्लेटर तैयार हो गया। कुछ महीनों बाद एक फूड ब्लॉगर गांव आया। उसने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाला। वीडियो वायरल हो गया। अब शहर से लोग बस पकड़कर आने लगे। रामू ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब मेहनत और गांव का साथ हो तो कोई तूफान हमें रोक नहीं सकता। और इस तरह गांव की चिकन चिल्ली सिर्फ एक डिश नहीं, एक मिसाल बन गई एकता, मेहनत और प्यार की। शाम का समय, सूरज धीरे धीरे ढल रहा है। ढाबे के बाहर लंबी लाइन लगी है। रामू अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी अपने हाथों से आखिरी कढ़ाई चला रहे हैं। सोनू माइक लेकर कहता है, आज से ये ढाबा सिर्फ दुकान नहीं, हमारे गांव की पहचान है। पूरा गांव एक साथ बोलता है, गांव की चिकन चिल्ली जिंदाबाद। रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहते हैं, याद रखना, पैसा बड़ा नहीं होता, साथ बड़ा होता है। कुछ पल के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। चूल्हे की आग हल्की हल्की जल रही होती है। हवा में मसालों की खुशबू घुली हुई है। सोनू आगे बढ़कर रामू का हाथ पकड़ लेता है। गांव के बच्चे उनके पैरों को छूते हैं। रामू फिर मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब हम सब साथ होते हैं तो छोटी सी कढ़ाई भी पूरे गांव का पेट भर देती है। इतना सुनते ही तालियों की गूंज आसमान तक पहुंच जाती है। ढोल बजने लगते हैं, औरतें थालियां बजाती हैं, बच्चे खुशी से नाचने लगते हैं। सोनू ऊंची आवाज में कहता है, आज से हर साल हम गांव की चिकन चिल्ली दिवस मनाएंगे। भीड़ एक साथ चिल्लाती है। हाँ, रामू आसमान की तरफ देखते हैं। डूबते सूरज की लालिमा उनके चेहरे पर चमक रही है। वो धीरे से कहते हैं, मैंने बस खाना बनाया था, पर तुम सबने इसे कहानी बना दिया। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। ढाबे की रोशनी जगमगा रही है। लोग हंसते बोलते खाना खा रहे हैं। कुछ महीनों बाद रामू की तबीयत थोड़ी कमजोर रहने लगी। अब ज्यादातर काम सोनू संभालता था, पर हर शाम कढ़ाई चढ़ाने से पहले वो एक काम जरूर करता। वो रामू को बुलाकर पहला मसाला उनसे ही डलवाता। रामू हल्की मुस्कान के साथ कहते, बस याद रखना, स्वाद बराबर होना चाहिए, ना ज्यादा तीखा ना फीका, जैसे जिंदगी। धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी सीखने लगे। गुड़िया ने सॉस बनाना सीखा, मोहित ने आग संभालना सीखा और छोटू ने ग्राहकों से प्यार से बात करना सीखा। अब ढाबा सिर्फ खाने की जगह नहीं था, वो सीखने की पाठशाला बन गया था। एक दिन जिले से अधिकारी आए। उन्होंने ढाबे को गांव का प्रेरणा केंद्र घोषित किया। रामू को सम्मान दिया गया। सम्मान लेते हुए रामू ने कहा, मैंने तो बस चिकन चिल्ली बनाई थी, पर असली रेसिपी थी विश्वास, मेहनत और एकता। रात को पूरा गांव फिर एक साथ बैठा। एक लंबी मेज, एक बड़ी कढ़ाई और सबके चेहरे पर मुस्कान। सोनू ने प्लेट उठाकर कहा, ये सिर्फ खाना नहीं, हमारी कहानी है। ऐसी ही दिल छू लेने वाली मजेदार और देसी कहानियां देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।